हेलो फ्रेंड एवरीवन। मुस्लिम लॉ के में मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो संरक्षकता को बताइए। यानी मुस्लिम विधि में गार्जियंस की बात करता है, वो गार्जियंस के राइट्स की बात करता है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, कौन कौन गार्जियंस हो सकते हैं, कौन कौन गार्जियंस के लायबिलिटी बनते हैं। इस प्रकरण से संबंधित हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन लॉ क्लासेस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पे बात करता हूँ। वो व्यक्ति जिसे कानून के अंतर्गत आवेश के शरीर अथवा संपत्ति दोनों सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है वो आवेश संरक्षक कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई वो पर्सन जिसे कानून के अंतर्गत माइनर है, शरीर हो और अथवा प्रॉपर्टी दोनों की सुरक्षा की बात करता है। यानी कोई व्यक्ति माइनर है, उसकी शरीर की, उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और वो माइनर का गार्जियंस कहलाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब कहते हैं गार्जियंस के क्लासिफिकेशन ऑफ गार्जियंस क्या होता है, मैं इस पर चर्चा करूँगा। नैसर्गिक अथवा विधिक संरक्षक यानी नेचुरल अथवा लीगल संरक्षक, वसीयत द्वारा संरक्षक जो टेस्टामेंट्री है उस गार्जियंस, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक यानी अपॉइंट ऑफ कोर्ट गार्जियंस, तथा संरक्षक यानी 4 प्रकार की आपको जो है डिफेक्टो गार्जियनशिप की बात करता है। ये 4 प्रकार के गार्जियंस आपको दिखाई दिए हैं। अब मैं पहले हेडिंग के करता हूँ नैसर्गिक अथवा विधिक संरक्षक यानी नेचुरल और लीगल गार्जियंस। अब नेचुरल और लीगल गार्जियंस की बात करता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो किसी आवेश यानी माइनर की गतिविधियों पर निगरानी रखने का विधिक अधिकार यानी उसको निगरानी रखने का क्या है, उसका लीगल राइट्स है। और माइनर के नैसर्गिक अथवा विधिक संरक्षक माना जाता है। जो माइनर है उसके क्या लीगल गार्जियंस माना जाता है और लीगल जो है लीगल नैसर्गिक नेचुरल जो है और लीगल गार्जियंस माना जाता है। ठीक, किसी माइनर या किसी आवेश नैसर्गिक संरक्षक नियम है। अब पहले कैटेगरी में कौन आएगा? पहला पिता है, पिता का निष्पादक, कोई पिता का निष्पादक होता है। पितामह है, पितामह का निष्पादक। यानी पहले कैटेगरी में क्या है? पिता है, पिता का निष्पादक, पितामह और पितामह का निष्पादक, ये बात करता है। अब हम देखते हैं इनमें से किसी के होने पर या आवेश को नैसर्गिक या विधिक संरक्षक को नहीं होते हैं। यानी इनमें से किसी के ना होने पर जो है कोई भी माइनर का नैसर्गिक या विधिक संरक्षक नहीं होते हैं। अब सिया विधि में क्या कहता है? अब सिया विधि में क्या कहता है? सिया विधि में आवेश नैसर्गिक संरक्षक पिता और उसके पितामह माने जाते हैं। यानी आवेश से नैसर्गिक संरक्षक और उसके पिता तथा उसके पितामह ही माने जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियंस की। टेस्टामेंट्री गार्जियंस यानी किसी वसीयत के अंतर्गत नियुक्त किया गया संरक्षक वसीयत संरक्षक कहलाता है। यानी टेस्टामेंट्री गार्जियंस होता है कि किसी वसीयत यानी किसी बिल के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट किया गया है कोई गार्जियंस या बिल के गार्जियंस कहलाता है। एक मिनट यार, सिया विधि में गैर मुस्लिम आवेश की वसीयत संरक्षक नहीं बन सकता है। यानी सिया विधि में गैर मुस्लिम माइनर का क्या है? वसीयत का संरक्षक नहीं बन सकता है। तीसरी बात करता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक यानी गार्जियंस अपॉइंट बाय कोर्ट। नैसर्गिक या वसीयत संरक्षक के अभाव में या उनके सक्षम न होने पर न्यायालय माइनर के हितों को ध्यान रखते हुए, जो माइनर है उनको हितों को ध्यान रखते हुए किसी उपयुक्त व्यक्ति को उसका संरक्षक
नियुक्त कर सकता है, यानी किसी को जो है प्रॉपर समझ सकता है उसी को क्या है लीगल शेयर जो है लीगल गार्जियंस जो है अपॉइंट कर सकता है। न्यायालय द्वारा आवेश का संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार गार्जियंस एंड वर्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत प्राप्त है। न्यायालय आवेश के विवाद संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता है। यहाँ न्यायालय का तात्पर्य जिला न्यायालय से है। अब न्यायालय का जो तात्पर्य है वो किससे है, जिला न्यायालय से है। ठीक, कौन अपॉइंट करेगा, जिला न्यायालय अपॉइंट करेगा। किसी आवेश के या माइनर के जो संरक्षक के रूप में अपनों को नियुक्त करने के लिए निम्न में से कोई जिला जज के समक्ष प्रार्थना पत्र दे। अगर किसी को जो है माइनर का अगर संरक्षक बनना है या उसे अपॉइंट करना है तो उसके लिए जो है जिला जज के समक्ष जो है क्या है एक प्रार्थना पत्र दे। अब कहता है पहला ये कहता है वो व्यक्ति जो आवेश यानी माइनर है का संरक्षक बनने का दावा करता हो अथवा संरक्षक बनने का इच्छुक हो, क्या करता हो, जो गार्जियंस बनने का क्लेम करता हो या गार्जियंस बनने का उसका इंटरेस्टेड हो। बी कहता है आवेश का कोई संबंधी या मित्र हो, जो माइनर है माइनर का कोई रिलेटिव या उसका जो है फ्रेंड हो। तीसरी बात कहता है कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिला कलेक्टर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये 3 कंडीशंस हैं। अब एक कहता है फोर्थ पॉइंट कहता है तथार्थ संरक्षक यानी डी फैक्टो गार्जियंस, जो व्यक्ति ना तो नैसर्गिक है और ना ही वसीयत और ना ही न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है। यानी जो व्यक्ति ना तो नेचुरल है और ना ही वसीयत है और ना ही न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है, फिर भी आवेश की अपेक्षा तथा देखरेख करता है, उसे तथा संरक्षक कहते हैं। अब आवेश के शरीर की संरक्षकता गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन, आवेश के शरीर की संरक्षकता से तात्पर्य है उसके संपूर्ण व्यक्तिगत पर निगरानी रखना। शरीर का संरक्षक बिलाते नफ्स कहते हैं। नैसर्गिक संरक्षक होने के कारण पिता तथा पितामह उसके निष्पादक आवेश शरीर के संरक्षक माने जाते हैं। अभिरक्षा हिजरत, अभिरक्षा हिजरत का अर्थ है किसी आवेश को उसके शिशु काल तक अपने पास रखना। माता शिशु काल तक शिशु को अपनी अभिरक्षा में रखने की अधिकारी मानी जाती है। माता की अभिरक्षा में का अधिकार यानी माता के अभिरक्षा में अधिकार हिजरत का अधिकार होता है, इसे कहा जाता है हिजरत का अधिकार, यानी मदर्स राइट ऑफ चाइल्ड्स कस्टडी। अभी माता का क्या है, यानी माता के अभिरक्षा का अधिकार है, तो इसमें देखते हैं शिशु यदि पुरुष है तो अगर वो शिशु है, अगर वो क्या है मेल है तो 7 वर्ष तक स्त्री उसको यौनावस्था तक वह में माँ अपनी अभिरक्षा में रखने का विधिक अधिकारी है। यानी 7 वर्ष तक अगर वो बच्चा है और वो मेल है तो उसके यौन अवस्था के वय तक माँ अपनी जो है कस्टडी में रखने का वो अधिकारी है। दृष्टांत है कि सफी स्कूल के अंतर्गत माता अपनी पुत्री तब तक अपने पास रख सकती है जब तक पुत्री का विवाह ना हो। जो सफ़ी स्कूल है एक जैसे हनफी है, हनबली है, सफ़ी है, मलकी है, तो एक स्कूल है सफ़ी स्कूल। सफ़ी स्कूल के अकॉर्डिंग जो है माता अपनी पुत्री को तब तक अपने पास रख सकती है जब तक कि पुत्री का विवाह ना हो जाए। यानी उसकी लड़की का जो है अगर विवाह ना हो जाए तब तक उसकी माँ अपने पास रख सकती है। ये सफ़ी स्कूल में है। विवाह विच्छेद यानी तलाक के पश्चात विधवा तलाकशुदा माँ शिशु के हिजरत का अधिकार बना रहता है। शिशु को जो है मदर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कस्टडी बना रहता है। ठीक, अब एक कैसा था जैनब बनाम घोष। जैनब बनाम घोष के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा अगर कोई पत्नी इस्लाम धर्म को छोड़ देती है, स्वेच्छा से त्याग कर देती है, तो उसका हिजरत का अधिकार क्या है, समाप्त नहीं होगा। यानी उसका जो हिजरत का अधिकार है मदर्स राइट ऑफ चाइल्ड जो कस्टडी है उसे ख़त्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये किस केस में कहा गया, जैनब बनाम घोष के केस में मद्रास उच्च न्यायालय ने ये हेल्ड किया। अब देखते हैं
माता के हिजनत का अधिकार कब समाप्त होता है? माता के हिजनत का अधिकार कब समाप्त होता है? पहला क्या है? विधवा व तलाकशुदा माँ ने पुनः विवाह कर लिया हो। जो विधवा है या तलाकशुदा माँ ने क्या कर लिया हो? पुनः विवाह कर लिया हो। दूसरी कंडीशन कहती है यदि माँ अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही हो। जो माँ है वो क्या है? अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही हो। तीसरी कह रहा है यदि माँ शिशु के पिता से कहीं दूर अलग रह रही हो। क्या है? यदि माँ और शिशु के पिता से कहीं दूर अलग रह रही हो। चौथी बात कहती है यदि माँ लापरवाही या समय भाव के कारण शिशु की देखरेख करने में असमर्थ पाई गई हो। ये 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि विधवा है व तलाकशुदा माँ पुनर्विवाह कर लिया हो। दूसरी कंडीशन कहता है यदि माँ अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही हो। तीसरी कंडीशन कहते हैं यदि माँ शिशु के पिता से कहीं दूर अलग रह रही हो। चौथी कंडीशन कह रही है कि यदि माँ लापरवाही या समय भाव के कारण शिशु को देख रेख करने में असमर्थ पाई जाए। अब बात करते हैं माता की हिजनत का अधिकार। किसका? माता के हिजनत का अधिकार समाप्त होने पर शिशु की अभिरक्षा की वृत्ता क्रम निम्न लोगों के पास आ जाएगी। माता के हिजनत का अधिकार कहीं समाप्त हो जाता है तो जो चाइल्ड है उसकी कस्टडी जो है उसका जो है क्रम कैसे आते हैं ये देखते हैं। माँ की माँ अगर माँ है तो माँ की माँ के पास चली जाएगी, पिता की माँ पास चली जाएगी, माँ की माँ के पास चली जाएगी, पिता की माँ के पास चली जाएगी। डी कहता है सगी बहन के पास चली जाएगी, सहोदर बहन के पास चली जाएगी, सगी बहन की पुत्री के पास चली जाएगी, सहोदर बहन की पुत्री के पास चली जाएगी, माँ की सगी बहन के पास चली जाएगी, माँ के सहोदर बहन के पास चली जाएगी, पिता की सगी बहन के पास चली जाएगी। अब सिया विधि में क्या कहता है? सिया के पर्सनल लॉ में, सिया विधि में माँ अपने पुत्र को 2 वर्ष तक क्या है और पुत्री को 7 वर्ष तक अभिरक्षा में रख सकती है। सिया में साफ है, स्पष्ट है कि जो माँ है अपने पुत्र को जो है कस्टडी में 2 वर्ष तक रख सकती है और अगर लड़की है तो उसे 7 वर्ष तक अभिरक्षा में रख सकती है। माँ के न रहने पर आवेश की अभिरक्षा का अधिकार क्रमशः वीरता क्रम पिता व पितामह को मिल जाता है। अब देखते हैं फादर राइट चाइल्ड कस्टडी की देखते हैं। उपरोक्त सूची में अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो पिता अपने शिशु का अभिरक्षा हिजनत का अधिकार मिल जाता है। पिता के न रहने अथवा उसको अयोग्य होने पर संतान की अभिरक्षा वीरता क्रम संबंधियों में है। पहले क्या दिया गया है कि निकटतम पितामह, सगा भाई, सगोत्र भाई, सगे भाई का पुत्र, सगोत्र भाई का पुत्र, पिता का सगा भाई, पिता का सगोत्र भाई, पिता के सगे भाई का पुत्र, पिता का सगोत्र भाई का पुत्र, इनके पास जो है क्रमतानुसार जो है लीगल गार्जियनशिप चली जाएगी। ठीक, परंतु उपरोक्त संबंधियों को संतान अभिरक्षा में दिए जाने के एक शर्त में कोई पुरुष अपने अविवाहित कन्या को अपने अभिरक्षा में तब तक रख सकता है जब तक दोनों के बीच में कोई निषिद्ध संबंध हो, यानी जो कोई जो है प्रोहिबिटेड रिलेशन हो तभी रख सकता है कस्टडी में कोई किसी अविवाहित कन्या को। अब कहता है यौन अवस्था का वय 15 वर्ष से कम उम्र की कन्या के साथ विवाह न होने पर पति उसकी अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकता है। इस दशा में भी कन्या की अभिरक्षा में उसकी माँ के पास रहेगी। यानी वो एज ऑफ पुबर्टी में जो है अगर उसकी एज 15 वर्ष से की कन्या है के साथ विवाह होने पर पति उसकी अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है। इस दशा में उसकी कस्टडी की जो है अभिरक्षा उसकी माँ के पास रहती है, ये बताया गया है। अब बताइए गार्जियनशिप फॉर मैरिज। विवाह संरक्षक निम्न है, इसमें क्या है? पहला पिता है, पहला क्या है? पिता है ए, बी पितामह, सी भाई, पितृत्व कुल के कोई सदस्य, डी माता, ई माता या मातृत्व कुल का कोई सदस्य या अन्य सदस्य। इस बात करता है सिया विधि में विवाह का संरक्षक केवल पिता और पितामह ही होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें कहता है गार्जियनशिप फॉर प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की संरक्षकता। अरबी में कहा जाता है विलायते माल। किसी माइनर की प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख का अधिकार माइनर के सभी प्रकार के संरक्षक को है। नेचुरल
और लीगल गार्जियंस फॉर माइनर्स प्रॉपर्टी। अवैध संपत्ति के नैसर्गिक संरक्षक नियम है। पहला पिता है, पिता द्वारा नियुक्त कोई संपादक, पितामह, पिता द्वारा नियुक्त संपादक। ठीक। एक कैसा था, महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल। महबूब साहब बनाम सैयद इस्माइल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि माता को अवैध संपत्ति का संरक्षक नहीं माना जाता है। माता को जो है अवैध जो माइनर की प्रॉपर्टी का जो है गार्जियन नहीं माना जाता है। पिता तथा पितामह, अगर पिता है और पिता के पितामह है, उनके द्वारा अपॉइंट कोई संपादक न होने पर माइनर की संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए गार्जियंस एंड वर्ड्स एक्ट 1819 के अंतर्गत न्यायालय किसी योग्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त कर सकती है। गार्जियंस एंड एक्ट वर्ड एक्ट 1890 के अंतर्गत जो है न्यायालय किसी योग्य व्यक्ति को क्या है अपॉइंट कर सकती है। ठीक। विधिक संरक्षक द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण। किसी विधिक संरक्षक को अवैध की संपत्ति का अंतरण अधिकार नहीं है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में वो ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? ए, जब विक्रय द्वारा संपत्ति मूल्य दोगुना दाम मिले। बी, जब अवैध के भरण पोषण संपत्ति का अंतरण अवैध को हो। सी, जब विक्रय किसी ऐसे मृतक ऋण भुगतान करने के लिए करना पड़े जिसका उत्तराधिकारी वो अवैध हो। डी, जब वसीयत में दिए गए किसी समान निर्देशों के विक्रय का आवश्यक हो गया हो। इस संपत्ति जब लाभकारी ना रह गया हो, यह संपत्ति जब नष्ट हो गया हो, इसे खो जाने का तत्कालिक भय उत्पन्न हो गया हो। जी, जब संपत्ति किसी व्यक्ति के अवैध कब्जे में हो जिसे पुनः कब्जा प्राप्त करने का कठिन हो। ठीक दोस्तों, मैं यहीं तक अपनी वीडियो को विराम लगाता हूँ। थैंक यू।